बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स हम किसको कहते हैं, तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो सेंटीपिटल फोर्स से मुराद इट इज अ फोर्स दैट मीडियम टू नॉर्मली स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर सीधा मूव कर रहा है। जिस वक्त स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई, जो फोर्स अप्लाई की, नॉर्मली फोर्स अप्लाई की, नॉर्मली से मुराद 90 डिग्री के ऊपर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, परपेंडिकुलर तरीके से फोर्स अप्लाई की। यहाँ नॉर्मली का मतलब आमतौर पे नहीं है, ये फिजिक्स लैंग्वेज है, साइंस लैंग्वेज है। यहाँ पे नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था उस स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, उसके ऊपर हमने नॉर्मली 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई कर दी। जिस वक्त 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई कर दी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने लगा। हर लम्हे हम 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई करते चले जाएं। जिस वक्त हम हर लम्हे 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई करते चले जाएं तो एक वक्त आएगा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं करेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट अटेन कर लेगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके साथ एक मास अटैच है, हम उसको रोटेट करवा रहे हैं। जैसे हम रोटेट करवाते हैं तो हर लम्हे हम हाथ के साथ जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई होती चली जा रही है। जिस वक्त 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई होती चली जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट अटेन कर लेता है। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग के साथ, एक स्टोन है, वो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। जिस वक्त वो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है तो हमने उसके ऊपर जैसे हमने यूं करके फोर्स अप्लाई की, 90 यहां से देखें, ये 90 का एंगल बन रहा है। 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया, फिर हमने 90 के एंगल से फोर्स अप्लाई कर दी, ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट अटेन कर लेता है। क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई टेंशन मौजूद होगी लाजमी, और ये जो टेंशन है ये इसको खींच के रखती है सेंटर की तरफ, तनाव दे रही है। इसी टेंशन को हम क्या देते हैं, ये सेंटीपिटल फोर्स है। इसी टेंशन को हम क्या नाम देंगे जी, ये सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ वो एक्ट कर रही होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ वो अमल कर रही होती है। और ये जो एरो है हमें ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जिस वक्त ऑब्जेक्ट, धागा टूटता है, स्ट्रिंग टूटती है, जो थ्रेड है वो टूटता है, तो ऑब्जेक्ट 90 के एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलेगा और किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, टेंजेंटल वेलोसिटी के साथ जाएगा। टेंजेंट ड्रा करते हुए ऑब्जेक्ट अपना दायरा छोड़ेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। दोबारा बताऊंगा कि जो वेलोसिटी है, जो सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिकली फोर्स है, टेंशन की, इस तरह कोई फोर्स नहीं है। उनके अमल की वजह से जो फोर्स पैदा होती है, यानी कि हमारे पास जो सेंटीपिट, जो टेंशन है वो एक्टिंग लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स, इसके अंदर जो टेंशन होगी एक्टिंग लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिकल फोर्स लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स। इसी तरह जमीन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उनको अपने मरकज की तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स। कोई सेंटीपिटल फोर्स तो मौजूद नहीं है यूं कह सकते हैं हम, लेकिन जिस वक्त ऑब्जेक्ट उसको अपने मरकज की तरफ खींचेगा तो हम उसको नाम दे देते हैं एक सेंटीपिटल फोर्स है। अब सेंटीमीटर फोर्स के कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, एंगुलर इसकी फॉर्म क्या बनेगी, एंगुलर फार्मूला क्या बनेगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, और ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो हम देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी के साथ। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई आर। आर इसका रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है। v इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंटल वेलोसिटी है। m से मुराद मास है, और ऑब्जेक्ट किसी ना कोई उसका रेडियस है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ दायरे के अंदर मूव कर रही है, या एंगुलर वेलोसिटी के साथ दायरे के अंदर क्या कर रही है जी, रोटेट कर रही है। यूनिट क्या होगा इसका, इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन, सेंटीमीटर फोर्स की डायमेंशन क्या है, फार्मूला देखते हैं हम।
एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम से मुराद मास है, कैपिटल एम आ जाएगा। वी स्क्वायर एल टी माइनस वन और ये होल स्क्वायर होगा इसका, और जो रेडियस है उसकी डायमेंशन होगी जी एल, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगी, और ये एल ऊपर की तरफ जाएगा, एल की पावर -1। ये स्क्वायर पड़ा है एल स्क्वायर, ये -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एल टी की पावर -2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी -1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम एल स्क्वायर है, ये आ जाएगा एल की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एल, तो उसके साथ आ जाएगा जी टी की पावर -2, तो हमारे पास डायमेंशन होगी एम एल टी की -2, यानी कि इसको हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसके मुताबिक भी निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम में मास की डायमेंशन एम हो जाएगी और एक्सेलरेशन की एल की -2, वो फोर्स की जो भी डायमेंशन है हर जगह पे सेम ही होगी। अब एंगुलर फॉर्म इसकी क्या है, एंगुलर फॉर्म हम इसकी कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एफ सी इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई आर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक आर के साथ एक आर कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा जी एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होगी इन एंगुलर फॉर्म। डायरेक्शन क्या होगी, सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, क्योंकि टेंशन है उसको मरकज की तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन के मरकज की तरफ खींच रही है। मैग्नेटिकली फोर्स यानी कि कोई भी चार्ज हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे उसको मरकज की तरफ खींचेगी, यानी कि ऑर्बिट उसको प्रोवाइड करती है, सर्कुलर ऑर्बिट देती है। तो इसी तरह ये फोर्स हमारी क्या होगी, सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम लिखेंगे जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ रिएक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। क्वांटिटी क्या है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो है, जब इसकी डायरेक्शन है तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी होगी ये हमारे पास एज अ वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो क्लास फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है, न्यू सिलेबस 2025, उसके अंदर इसकी डेरिवेशन को निकाल दिया गया, इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको टॉपिक को लेके चलेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इसके कुछ पॉइंट्स थे, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स और इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल्स हैं, सेंटीमीटर फोर्स के 5 एग्जांपल्स मेंशन हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके साथ मास अटैच, उस मास को हम घुमाते हैं और जिस वक्त हम उसको घुमाते हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्कल की फॉर्म में घुमाते हैं। जिस वक्त वो हॉरिजॉन्टल सर्कल की फॉर्म में घूम रहा है तो कौन सी चीज है उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मैंने इसको थोड़ा सा मेंशन किया है किताब के ऊपर, जैसे टॉपिक आपको नजर भी आ रहा है, पूरी की पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी जिस वक्त पेपर पे आप लिखेंगे, तो ये आज समझाने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमारी टेंशन है, क्या है जी, जो हमारी टेंशन है इसके अंदर टेंशन मौजूद है, ये टेंशन मौजूद है, ये टेंशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो टेंशन जो करेगी, टेंशन एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, जो टेंशन काम करेगी सेंटीमीटर फोर्स की तरह ही काम करेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेंटीमीटर फोर्स कोई लगाने कोई फोर्स नहीं है, मतलब साधारण फर्ज में यूं कहूंगा जैसे फोर्स आपको नजर आ रही होती है, मैग्नेटिकली फोर्स, इलेक्ट्रिकली फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे लग रही है जो, इसी तरह हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक फोर्स मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, पर सेंटीमीटर फोर्स वहीं से निकाली गई है। कोई सेंटीमीटर फोर्स का अपना कोई वजूद नहीं है, यूं कह सकता हूं मैं, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स कहां से मिल रही है, टेंशन की वजह से हमें सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है। जिस वक्त हम धागे को, जिस वक्त हम स्ट्रिंग को स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके घुमाते हैं, तो मैंने यहां लिखा है कि टेंशन प्रोवाइड करती है हमें सेंटीमीटर फोर्स, और ये क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। ये सेंटीमीटर फोर्स की क्या एक एग्जांपल है।
अब दूसरी एग्जांपल हमने यहाँ पे दी है कि हमारे पास एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल है, टेबल घूम रहा है, टेबल रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। जिस वक्त हम टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता मूव करता करता सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देता है। उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स तो है। मैं वहां कहूंगा सेंटीमीटर फोर्स है। सेंटीमीटर फोर्स किस वजह से पैदा हुई है? सेंटीमीटर फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। वहां पे टेबल के ऊपर फ्रिक्शन होगी और टेबल क्योंकि घूम रहा है और वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या है जी, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड होगी। हम कहेंगे कि टेबल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर की तरफ आया है ड्यू टू फ्रिक्शन आया, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर फोर्स के एग्जाम्पल। अब मैंने लिखा है एफ जी प्रोवाइड द सेंटीमीटर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर पहले सन का जिक्र है, फिर उसके बाद अर्थ का जिक्र है कि हमारे पास सन है, सन के गिर्द जमीन रेवोल्यूशन कर रही है, अर्थ उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसी तरह हमारे पास अर्थ है, अर्थ के गिर्द मून है, नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो मून है उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। रेवोल्यूशन क्यों कर रहा है? जमीन जो अर्थ है मून को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसी को हम कह देते हैं ये सेंटीमीटर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर, ये लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से, जमीन उसको अपनी तरफ खींच के रखती है, यानी कि वहां पे फिर पैदा हो जाती है, या वहां पे उनकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स मौजूद है वो सेंटीमीटर फोर्स है। ये भी एक सेंटीमीटर फोर्स की क्या है? एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिखा है नॉर्मल और परपेंडिकुलर। इसकी पूरी का पूरा पैराग्राफ जो नजर आ रहा है स्क्रीन में उसको लिखना जरूरी है बहुत ही। मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड जो ये डॉट में क्रॉस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट की फॉर्म में, क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 10 का कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक जहन में आ रहा होगा आप लोगों के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनटू द पेज। इनटू द पेज से मुराद मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के अंदर इंटर हो रही है, मतलब यहाँ पे एस मौजूद है, एन से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे आ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे फेस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मैं यहां से चार्ज को थ्रो करता हूं तक, मैग्नेटिक फील्ड निकल के व्हाइट बोर्ड की तरफ आ रही थी, मैंने यहां खड़ा होकर यूं करके चार्ज को फेंका, पॉजिटिव चार्ज को फेंका। जिस वक्त पॉजिटिव चार्ज को मैंने थ्रो किया किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, जब किसी न किसी वेलोसिटी के साथ उसको इसके अंदर फेंका, थ्रो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड काम ये करेगी कि उसको डिफ्लेक्ट करवाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिकली फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर हर लम्हे अप्लाई होगी और 90 के एंगल से अप्लाई होगी। जिस वक्त पार्टिकल के ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट अटेन कर लेगा। और उसको सर्कुलर फॉर्म में कौन लेके आया? मैग्नेटिकली फोर्स। और मैग्नेटिकल फोर्स एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, और मैग्नेटिकली फोर्स प्रोवाइड कर देगी सेंटीमीटर फोर्स। ये एक सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन अ व्हीकल, और उसका हमने पूरा का पूरा डॉटेड फॉर्म में लिखा है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ पेपर पे लिखना है। और साथ हमने एक रोड मेंशन किया, उसके ऊपर गाड़ी मौजूद है, बैंकिंग ऑफ रोड का जिक्र किया। जिस वक्त गाड़ी या व्हीकल मूव कर रही है उसको सेंटर की तरफ लेके आ रही है तो वहां पे फोर्स एक्ट करते हैं जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे टर्न टेबल में मैंने जिक्र किया, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ लेके आएगी, सर्कल के सेंटर की तरफ तो लेके आएगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अगर रोड आपका स्लिपरी है, रोड आपका वेट है, गीला है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी उलट सकती है या एक्सीडेंट का चांस बन सकता है। तो हम काम क्या करते हैं, जो रोड का किनारा होता है उसको हम थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स में उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, उसके साथ अगर गाड़ी की रफ्तार ज्यादा है तो बैंकिंग ऑफ रोड, जो किनारा हमने ऊंचा किया हुआ है, वो भी सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई कर होगी, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा तो गाड़ी को सेंटर के मरकज, दायरे के सेंटर की तरफ खींचेगा। दायरे के सेंटर की तरफ गाड़ी आएगी तो गाड़ी बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, एक सर्कुलर ऑर्बिट अटेन करेगी और बैंकिंग ऑफ रोड
जो टर्न होगा उसको इजीली वो अप्रूव कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या, इस वजह से हम जो जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट होता है रोड वगैरह का, उसका हम किनारा थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड नहीं की तो बैंकिंग ऑफ रोड उसकी हेल्प करेगा, सेंटीमीटर फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी एक टर्निंग पॉइंट पे आसानी से क्रॉस करेगी, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड उसको प्रोवाइड करेगा, या यूं कह सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स। आगे एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम किताब की हेल्प लेंगे, साथ साथ रीड करेंगे और उसको हम साथ साथ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। पहली हमारी एग्जांपल है जिसकी सेंट्रीफ्यूज। कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज हम किसको कहते हैं? इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस। ये लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। इट हेल्प टू सेपरेट आउट डेंसर और लाइटर पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर। हम उसके अंदर ब्लड डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो ट्यूब होती है उसको हम तेजी से घुमाते हैं। जिस वक्त हम तेजी से घुमाते हैं तो वो डेंसर पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को क्या कर देता है जी, अलग अलग कर देता है। ट्यूब के अंदर जो प्लाज्मा होता है, लाइट पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो रेड ब्लड सेल्स है, जो हैवी डेंसर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ। द मिक्सचर इज रोटेटेड हाई स्पीड, हम उसको हाई स्पीड से घुमाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से। इन अ लेबोरेटरी सेटअप सैंपल ट्यूब आर यूज फॉर द डेंसर पार्टिकल विच सेटल एट द बॉटम। डेंसर पार्टिकल बॉटम में चले जाएंगे जो ट्यूब होगी, और जो लाइट पार्टिकल होंगे वो ट्यूब के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दूसरी हमने एग्जांपल एप्लीकेशन है इसकी मशीन, वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर आमतौर पर घरों के अंदर मोस्टली यूज होता है। उसके अंदर हम कपड़ों को खुश करते हैं, कपड़े हमने धो लिए, वॉश कर लिए, उसको हमने ड्राई करना है, हम वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। जिस वक्त वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं तो ये भी सेंट्रीफ्यूग के असूल के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं उसके असूल के ऊपर भी वर्क कर रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही फोर्स होती हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। जिस वक्त हम उसके अंदर वेट कपड़े डालें और उसको तेजी से घुमाए, हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से एक स्पेसिफिक स्पीड से वो घूमता है। जिस वक्त घूमेगा तो उसके अंदर जो पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, उसके ड्रॉपलेट्स उस कपड़ों से निकल के सिलेंडर के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स से बाहर की तरफ निकलेंगे। यानी कि जो सेंटीपिटल फोर्स होगी वो कपड़ों के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लगेगी, और जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनको एक टेंजेंट ड्रा करके वो बाहर की तरफ निकलेंगे। उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके से हमारे कपड़े खुश्क हो जाते हैं। ये भी एक सेंटीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन है। क्रीम सेपरेटर। Cream separator is another practical device which is used to separate cream from milk. हम मिल्क के अंदर से क्रीम, मक्खन को अलग करते हैं क्रीम सेपरेटर के जरिए हम ये मुमकिन है। इन दिस मशीन, इस मशीन के जरिए मिल्क इज फिल्ड रैपिडली, मिल्क तेजी से उसके अंदर रोटेट करता है। सिंस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल, हैवी और लाइट पार्टिकल का मिक्सचर होता है। व्हेन इज रोटेटेड, जब ये तेजी से घूमती है, द लाइट पार्टिकल गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेटर। जो हमारे पास लाइट पार्टिकल होंगे वो एक्सिस की तरफ जाएंगे, एक्सिस की तरफ भागेंगे, एंड हैवी पार्टिकल गो आउटवर्ड, और जो आउटवर्ड साइड पे या मशीन की बाउंड्री की तरफ जाएंगे। क्रीम कैन इजीली सेपरेट फ्रॉम द मिल्क, और इस तरीके से हम क्रीम को आसानी से क्या कर सकते हैं जी, अलग कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस थी, डेली लाइफ के अंदर हम इनको यूज कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेंटीमीटर फोर्स वाला टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।